Question number 2, page number 184. What is given the question? The balance sheet of Ram and Ghanshyam sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. मतलब 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1. मतलब राम का 3, श्याम का 2, घनश्याम का 1. लिख के कहीं भी ले लो, चाहिए तो रफ में ले लो या कहीं पे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आगे क्या दिया है? लाइबिलिटी एंड एसेट्स दिया है, सब कुछ दिया है. लाइबिलिटी में दिया है कैपिटल ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम, क्रेडिटर, बिल पेबल एंड लोन. असेट पे जाओगे तो बैंक, इसका मतलब जो अपना वर्किंग नोट बनेगा उसमें बैंक अकाउंट बनेगा, ना कि कैश. तकलीफ. उसके अलावा डेटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में डालने का, असेट को असेट में डालने का, कैपिटल वाले आइटम को कैपिटल में डालेंगे. घनश्याम रिटायर्ड. बेटा कौन रिटायरमेंट ले रहा है? तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का, नहीं तो पता चला भूल जाएंगे कि कौन रिटायरमेंट ले रहा है. तो इसको हम लोग स्पेशल मार्किंग करके रख रहे हैं कि घनश्याम भाई साहब क्या होने वाले? रिटायरमेंट लेने वाले. ओके. ऑन 1 अप्रैल 2019, तो बेटा बैलेंस शीट डेट भी आएगी 1 अप्रैल 2019. ओके. फर्स्ट, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. तो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर कर दीजिए टिक मार्क. Second adjustment, provision for doubtful debt is to be created at the rate of 5% on debtor. तो बेटा डेटर पे कर दो टिक मार्क. Third, the provision of 3,000 is to be made in respect of outstanding salary. मतलब सैलरी क्वेश्चन में था ही नहीं, हमको प्रोविजन करने का, तो इसका किसी पे टिक मार्क नहीं आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. फोर्थ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000. पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 90,000 का है. एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ बैक. मतलब हम लोग गुडविल पहले रेज करेंगे, वहां पे देखो क्लियर है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000. पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 90. और बाद में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस गुडविल को क्या करना? रिटर्न बैक करना है. रिटर्न बैक मतलब राइट ऑफ करना है. ओके. एंड द फिफ्थ, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. यानी जो थर्ड पार्टनर है घनश्याम, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां पर जाएगा? लोन में. तो फिलहाल हमने सारे क्वेश्चंस रीड कर दिए. अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पोस्टिंग करेंगे. सबसे पहले लायबिलिटी में देखो कैपिटल दिया है. क्या दिया है? कैपिटल. तो पहले कैपिटल का कैपिटल में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा राम का कितना है? राम 1,20,000, श्याम 90,000 और घनश्याम 60,000. बैलेंस मिल गया अमाउंट कैपिटल का, राम, श्याम एंड घनश्याम. क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटी क्रेडिटर पर किसी भी तरीके का बेटा टिक मार्क नहीं है, इसलिए उसको आउटर कॉलम में डालो सीधा 22,000. नेक्स्ट बेटा बिल्स पेबल. बिल्स पेबल पर भी आपने टिक मार्क अभी तक किया हुआ नहीं है, इसलिए उसको कर दो बेटा आउटर कॉलम में 12,000. उसके बाद लोन. लोन पर भी अभी तक टिक मार्क हमने नहीं किया, तो उसको भी कहां डालोगे? आउटर कॉलम. कैपिटल को कैपिटल में डाला और जो लायबिलिटी का आइटम था उसको लेने लायबिलिटी में डाल दिया. ओके. असेट में जाते हैं. पहला दिया बैंक. तो बेटा बैंक अकाउंट हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पर बनाते हैं, क्योंकि अगर बैंक से रिलेटेड कोई आइटम आ गया तो पोस्टिंग करने के लिए आसानी होती है. अमाउंट लिखा 54,000. डेटर्स, क्या हमने डेटर्स पर टिक मार्क किया है? अगर हमने डेटर्स पर टिक मार्क किया तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट है. क्या है? एडजस्टमेंट. नेक्स्ट है बेटा बिल्डिंग. बिल्डिंग हो गया 60,000. बिल्डिंग 60,000. बिल्डिंग 60,000 एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको इनर में लिखा. एंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000. इन्वेस्टमेंट 1,50,000 टिक मार्क है, इसलिए उसको मैंने इनर में लिखा. तो जिस पर टिक मार्क है उसको इनर में लिखा, जिस पर टिक मार्क नहीं है उसको आउटर में लिखा. बैलेंस शीट आइटम को सिर्फ पोस्टिंग करना है, कैपिटल को कैपिटल में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, असेट को असेट में. कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अब एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिशिएटेड. बेटा एप्रिशिएट बोला है. एप्रिशिएट मतलब वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई. अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या करने का? प्लस एप्रिसिएशन. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी आपको एप्रिसिएशन बोला है, कोई दिक्कत नहीं. बिल्डिंग के ऊपर आपको 5% का एप्रिसिएशन बोला है,
और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 10% का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 60,000 का एक जीरो हटा तो 6,000, 10% हुआ तो 5% उसका आधा मतलब 3,000 ऐड कर दो तो 63 हो गया। 1,50,000 का 10% मतलब एक जीरो कम करो तो 15,000 ऐड कर दो तो 1,65,000। कोई तकलीफ? वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, वैल्यू अप्रिशिएट हो गई मतलब असेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। बेटा अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड लिखने का, लेकिन अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड। बेटा लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड। तो बेटा असेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया मतलब मुझे क्या है, प्रॉफिट है। लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, है ना, सिंपल। तो इसका मतलब बाय, बाय क्या लिखोगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 3,000 एंड बाय इन्वेस्टमेंट 15,000। कोई तकलीफ? समझा? नेक्स्ट, provision for doubtful debt is to be created at 5% on debtors। RDD provision for doubtful debts create करना है। provision for doubtful debts create करना मतलब एक तरीके का RDD create कर रहे हैं हम लोग, वो भी कितना परसेंटेज, 5। अब 90,000 में से एक जीरो कम किया तो 10% आ गया, दैट इज 9,000, बट 5 बोला तो उसका हाफ करो 4,005, माइनस करेगा तो 85,500 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम। बेटा बढ़ गया तो हमने क्रेडिट में लिखा, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्रेडिट में लिखा। अब ये असेट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, डिक्रीज हो गई तो कहां लिखेंगे, डेबिट। क्या लिखोगे, टू डेटर्स अकाउंट, कितना 4,500, सिंपल। आगे, द प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का हमने प्रोविजन क्रिएट किया, मतलब मुझे किसी को सैलरी देनी है, मैंने अभी तक दिया नहीं, देने वाला हूं, तो उसका मुझे प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन करना है, प्रोविजन फॉर, काय का प्रोविजन करना है बेटा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बेटा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने यहां पर लिखा 3,000 रुपए के लिए। क्या ये आइटम इससे पहले क्वेश्चन में था, नहीं था। इससे पहले ये आइटम बैलेंस शीट लायबिलिटी में नहीं था, मैंने अभी लिख दिया, तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती तो कहां लिखने का, डेबिट साइड, कहां लिखने का, डेबिट साइड। तो यहां पे डेबिट में लिखो 2 प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच, 3,000। डिफिकल्टी, दैट्स इट। मतलब अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, सम कितना भी टफ हो, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करके भी मैं आराम से 10 में से 5 मार्क तो निकाल सकता हूं, आराम से, बिना किसी डिफिकल्टी के। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल है 90,000 एंड द पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, रिटर्न बैक करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गुडविल कितना है, गुडविल का वैल्यू कितना है, 90,000, वो भी किसका, पूरे फर्म का गुडविल। फर्म मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल। तो बेटा पूरे बिजनेस में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर्स है, तो पूरे फर्म का गुडविल आया। तो पूरे फर्म का गुडविल कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, देखो यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 90,000, 90,000 का गुडविल है। ये 90,000 का गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, राम श्याम घनश्याम। तो राम श्याम घनश्याम, मैं शॉर्टकट इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसको हम लोग वर्किंग नोट में कर रहे हैं। अब रेशियो बांटो 3:1, तो 3:1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा बताओ, 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15, 15,000, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 50,000। कैसे आया देखो, 90,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 करने के बाद कितना आएगा, है ना,
डिवाइड करोगे तो 15, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 2, 15 इंटू 1 आ गया। ये गुडविल का बोला था, बट उसके आगे एक सेंटेंस और ऐड किया, पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट रिटर्न बैक। गुडविल को क्या करना है? रिटर्न बैक करना है। रिटर्न बैक करना मतलब वापस लेना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, किसका, कौन इसमें से रिटायर लेके जा रहा है वापस? घनश्याम निकल रहा है ना, तो घनश्याम जाने के बाद बचा कौन? राम और श्याम। तो राम और श्याम एंट्री पास करेंगे, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल। फर्म का गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब घनश्याम चला जाएगा, क्योंकि घनश्याम क्या हो रहा है? राइट ऑफ का निकल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। तो रिटायरमेंट लेने के बाद बचा कौन? राम और श्याम। तो ये जो गुडविल का 90,000 है ना बेटा, अब ये 90,000 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? राम और श्याम। तो राम श्याम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:1। तो 1 तो चला गया, घनश्याम लेके चला गया, तो बचा गया 3:2, तो 3 और 2। तो अब क्या आएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, कैरी 4, 18,000 आ गया, है ना। अब 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना आएगा बताओ? 18 इंटू 3 कितना आएगा? 54। 18 इंटू 2, 36। समझा? पहले कितने पार्टनर थे? पहले 3 पार्टनर थे, मतलब गुडविल लाने के टाइम पे कितने पार्टनर्स थे? 3। कैलकुलेट किया 3 के हिसाब से, लेकिन अब घनश्याम चला गया, तो घनश्याम चला जाने के बाद इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब 2 ही पार्टनर बचे, पहले कितने पार्टनर थे? 3। एक जाने के बाद बचा कौन? 2, राम और श्याम। रेशियो था 3:1, तो घनश्याम जाएगा तो उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? कम। तो वही 90,000 क्या होगा? अब 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को पोस्टिंग कर दो। गुडविल अकाउंट डेबिट बोला बेटा, तो बेटा गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखो 2, राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट। घनश्याम कैपिटल अकाउंट, राम का 45,000, श्याम का 30,000 एंड घनश्याम का 15,000। कोई तकलीफ? श्योर। अब राम के क्रेडिट में लिखो, श्याम के क्रेडिट में लिखो, घनश्याम के क्रेडिट में लिखो। राम के क्रेडिट में, श्याम के क्रेडिट में, घनश्याम के क्रेडिट में लिखा बाय गुडविल अकाउंट। बेटा अमाउंट, राम का 45,000, श्याम का 30,000 और घनश्याम का 15,000। इसका मैंने क्या करता है? पोस्टिंग। सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग देखो, राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। तो बेटा राम अकाउंट के डेबिट में, श्याम अकाउंट के डेबिट में लिखा टू गुडविल। राम का बेटा कितना? 54 और श्याम का 36,000। कोई तकलीफ? ये डेबिट का किया। अब गुडविल क्रेडिट है, तो गुडविल के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट और बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट। को तकलीफ? अमाउंट, अच्छा ये गुडविल का दोनों का अमाउंट लिखा, इसका 54,000 और इसका 36,000। अरे कोई तकलीफ? क्या किया मैंने? ये जो 2 एंट्री मैंने डिस्कस किया उसी का हमने वहां पर क्या कर दिया? पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या बता? हमारा एडजस्टमेंट हो चुका। पहला वापस बोल रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, ये एंट्री हो गया। इतना बोलता है, इतना ही करते। लेकिन एक और लाइन बोल दिया कि एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक मतलब वापस लेना है। तो पहले लाने के टाइम पे 3 लोग थे, बट राइट ऑफ करने के टाइम पे अब कितने लोग हैं? 2। तो 2 ही लोगों में डिवाइड होने वाला है। ये एंट्री की हमने क्या कर दी? पोस्टिंग। जिसकी पोस्टिंग हो गई उसका एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया। सिंपल। उसके बाद 5th, द अमाउंट पेबल टू घनश्याम शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी घनश्याम का जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्योंकि घनश्याम हमारा रिटायरमेंट लेके घर जा रहा है, तो घनश्याम का जो भी पैसा बचेगा उसको हम लोग को उसका कहां डालना का? लोन अकाउंट में। कहां डालना बेटा? उसके लोन अकाउंट में। कोई तकलीफ? इसका मतलब बाकी के कितने पार्टनर्स बच गए? 2। कौन कौन? राम और श्याम। तो राम और श्याम का कैपिटल ही नए पार्टनरशिप बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। किस किस का खाली दिखेगा? राम का दिखेगा और श्याम का दिखेगा, बाकी किसी का दिखने वाला
नहीं है, क्योंकि जो घनश्याम है वो घर चला गया रिटायरमेंट लेके। पक्का? हमने क्या किया, पहले स्टेप में पोस्टिंग की, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उसको एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, जिसमें पहले एप्रिसिएशन आया, फिर आरडीडी आया, फिर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी आया, फोर्थ में हमारा गुडविल आ गया, उसकी हमने पोस्टिंग कर दी, और फिफ्थ में हमने लोन मार्क कर दिया, ताकि अभी हमको क्या करना है, सिर्फ टैली करना है। क्या करना है? टैली। तो टैली करने के टाइम पे देखो कौन सा डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। तो देखो डेबिट में टोटल आ रहा है 7,500 और क्रेडिट में आ रहा है 18,000, तो कौन सा साइड बड़ा लग रहा है बेटा? क्रेडिट। तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो, है ना। अब ये 18,000 में से 7,500 माइनस करो तो आपको आएगा 10,500। तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, आपका क्रेडिट 18,000 है, 18,000 दोनों साइड लिखा, 7,500 डेबिट में था, माइनस कर दो तो 10,500 बचेगा। तो बेटा इसको बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट का हम क्या लेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ये एडजस्टमेंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। 3 पार्टनर है बेटा, राम है, श्याम है, घनश्याम है। भाई पार्टनर रिटायरमेंट लेने से पहले अपना प्रॉफिट छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो अपना लेके जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, कितना लेकर जाएगा? तो बेटा रेशियो क्या है? 3 है, 2 है, 1 है। अब क्या करेगा? रेशियो में डिवाइड। कैसे करेगा? 10,500 है, डिवाइडेड बाय 6, 3, 2, 1 कितना हो गया? 6। 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6 1 जा, कैरी कितना हो गया? 4, है ना, 45 हो गया। 6 7 जा 42, कैरी 3, 6 5 जा, तो 1750 हो गया। 1750 1750 को 1 से किया तो 1750। 1750 को 2 से करो, अभी 2 से तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 2 1 जा 3। पक्का? अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 1 5। हो गया आंसर। रेशियो पे डिवाइड आ गया। अच्छा ये डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया? डेबिट, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। तो क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितना? 5250, 3,500, 1750। कोई तकलीफ? अब क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करने का टाइम आ गया। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? क्रेडिट। इसका भी सबका क्रेडिट ही बड़ा है, तो 1,20,000 प्लस 40 165 हो गया। 165 5 तो 1,70,250। सेम 1,70,250, उसमें से 54 माइनस करो तो 250 एज इट इज। 10 में 4 गया 6 16, तो 116 हो गया, 1,16,250। 90 प्लस 30 1,20,000, 1,20,000 प्लस 3 तो 1,23,500। सेम इसको मैंने यहां पर भी लिखा 1,23,500। इसमें से 36 माइनस किया, 36 माइनस करने के लिए पहले 500 एज इट इज लिखा। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। 11 में 3 का तो 87 बचा। कितना बचा? 87। 60 प्लस 15 75, 75 प्लस 1 76 750। सेम इसको मैंने यहां पर भी लिखा 76 750, तो इधर भी आया 76 750। तकलीफ? लोन वाला लोन में चला गया, तो बाकी के जो बचे उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। बेटा ये डेबिट में आया, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट में। तो लोन वाले को कहां लिखेंगे? लोन में लिखेंगे, बता लाइबिलिटी में लिखेंगे। क्या लिखोगे? घनश्याम लोन अकाउंट। कितना लेगा? 76,750, है ना, 76,750। और जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कैपिटल में आ जाएगा। कितना आएगा? 1,16,250 और 87। दोनों को ऐड करोगे तो इधर 750 आ गया बेटा, इधर 13 आ गया,
इधर 20, तो 2,03,750। बाकी सबको क्लोज करने, यानी बैलेंस शीट टैली करने से पहले क्या करने का, बाकी सारे अकाउंट को क्लोज करो। तो अगर गुडविल का आप देखोगे तो गुडविल का 90,000 और गुडविल का 90,000 आपका क्या आ रहा है, सेम है ना। इसके अलावा एक और अकाउंट बचा बैंक। बैंक को अगर आप टैली करने के लिए बैठोगे तो 54। अभी तुम लोग बोले सर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अगर आगे की किसी सम में आ गया और अगर आपने किसी सम में नहीं बनाया है तो वहां पर भी नहीं बनाओगे, और जब नहीं बनाओगे तो सब कंफ्यूजन आएगा क्या क्या करने का कैश को। इसलिए हर सम में वो प्रैक्टिस, क्योंकि एडमिशन में भी यही करते थे और रिटायरमेंट भी वही करेंगे। नहीं बचा तो क्लोज कर देने का, सीधी बात है। बनाओ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आइटम आ गया तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब टैली कर दीजिए, लायबिलिटी का टोटल कीजिए, असेट का टोटल करते हैं, चेक करो कितना होता है। 2,03,750 और ये लास्ट में 0, 5, 5, 10, कैरी 1, 8, 15, कैरी 1, 4, 10, 10 plus 2, 12, 14, 14 plus 3, 17, carry 1, 21, 28, 28, 30, 31, 36, 3,67,500। असेट का भी चेक करो, 3,67,500। दैट्स इट, टोटल हो गया। सम करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वापस बता रहा हूं, यहाँ पे फोकस ज्यादा कहां पर करना है आपको, गुडविल पर करना है। वापस बोला, गुडविल का एक और बार समझा देता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल की वैल्यू 90,000 है। और गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म मतलब पूरे बिजनेस का, तो पूरे बिजनेस में 3 पार्टनर है, राम, श्याम, घनश्याम। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 राम, 2 श्याम, 2 घनश्याम। तो इस 90,000 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट इसके अलावा एक और सेंटेंस आगे ऐड किया है कि पार्टनर डिसाइडेड टू रिटर्न बैक द गुडविल। गुडविल को रिटर्न बैक करना है, राइट ऑफ करना है। तो घनश्याम जाने के बचेगा कौन, 2 पार्टनर्स बचेंगे, तो उसको डिवाइड करने के लिए भी 2 पार्टनर्स। मतलब ये जो गुडविल का 90,000 डेबिट किया है, उस 90,000 को क्रेडिट करो और उसके बाद उस रेशियो को 3 और 2 में डिवाइड करना है। किसमें करना है, 3 और 2। और फिर यही 2 एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने किया, जो ट्रांजेक्शन किया, इसी को पोस्टिंग कर दोगे, आपका गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके अलावा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट में जाएगा, और बाकी के जो 2 पार्टनर है उनका बैलेंस शीट का लायबिलिटी में कैपिटल के अंदर अमाउंट आ जाने वाला है टैली करने के बाद। ठीक है, एडमिशन करते समय प्रॉफिट जो होता था 2 हिस्से में बंटता था, क्योंकि वहां पे पहले 2 पार्टनर्स होते थे, बाद में एक आता था। तो हम लोग जो प्रॉफिट बांटते थे वो 2 हिस्से में ही बांटते थे। लेकिन यहां पर 3 पार्टनर जिसमें से एक रिटायरमेंट लेने वाला है, तो जो प्रॉफिट बांटने का टाइम आएगा तो कितना आएगा। और जब वहां पर जब एडमिशन में हम लोग 3 कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कितना, 3, मतलब कैपिटल अकाउंट में ए बी सी 3 पार्टनर का नाम आता था। लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर का नाम आएगा, सिर्फ 2, क्योंकि एक पार्टनर क्या ले रहा है, रिटायरमेंट। समझा डिफिकल्टी।